किलर ने किया अपने तीसरे शिकार का शिकार। 12वें माले से नीचे। यही हमको ये सपने हैं। सबके लबों पर, सबकी जुबान पर बस एक ही नाम। और थोड़ा मुस्कुराइए ना। अरे क्या हुआ? हेलो एवरीवन, स्निग्धा हियर। सो घर बैठे बैठे इस लॉकडाउन में जी सिनेमा और सोनी मैक्स की वही सेम मूवी यानी सूर्यवंशम और फिर हेरा फेरी देख देख कर ज़रूर बोर हो गए होंगे आप। तो इस बोरियत को ब्रेक करने के लिए आई हैव एन आइडिया फॉर यू। क्यों ना वेब सीरीज़ देखा जाए। तो इसी सिलसिले में नेटफ्लिक्स पे आई एक नई वेब सीरीज़ हंसमुख की बात करेंगे आज। ये वेब सीरीज़ 17 अप्रैल को रिलीज़ की गई है और इसके रिलीज़ होने के बाद ही ये काफ़ी ट्रेंडिंग हो रहा है। और आखिर इस वेब सीरीज़ में क्या कुछ खास है ये मैं आपको बताऊंगी। इस वेब सीरीज़ से वीरदास की एंट्री हुई है और वीरदास ये वही वीरदास है जो नेटफ्लिक्स पर स्टैंड अप कॉमेडी शो होस्ट करते आए हैं। तो क्या कुछ है इस वेब सीरीज़ में और क्यों घिरा है ये नेटफ्लिक्स इतनी कंट्रोवर्सीज में। आई मीन नेटफ्लिक्स पे ये मूवी जो कि जिसका नाम है हंसमुख। तो क्यों घिरा है ये नेटफ्लिक्स पे हंसमुख इतने कंट्रोवर्सीज में, हम सीधे जानेंगे इस वीडियो में। वेब सीरीज की कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले से होती है। यहाँ हंसमुख नाम का कॉमेडियन है जो अपने गुरु गुलाटी के गुलाम के जैसा है। ना तो घर में इज्जत है और ना ही स्टेज पर। इसके बाद एक दिन उत्तेजना में आकर वह अपने गुरु गुलाटी की हत्या कर देता है। फिर वह पहली बार स्टेज पर आता है और लोगों को हंसाना शुरू करता है। इस कड़ी में उसकी मुलाकात गुलाटी के मैनेजर जिम्मी द मेकर से होती है। वह उसके लिए शोज़ की व्यवस्था करता है, लेकिन हंसमुख की एक समस्या है कि बिना हत्या किए वह कॉमेडी नहीं कर सकता है। इसका जुगाड़ जिम्मी करता है। एक दिन उसका वीडियो वायरल होता है और वह मुंबई के एक टीवी शो में पहुंच जाता है। वहां उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है। एक तरफ शो है, दूसरी तरफ हत्याएं। क्या हंसमुख संभाल पाता है? यह जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। अगर इस एपिसोड में कुछ कमी की बात करें तो हर एपिसोड के बाद उम्मीद होती है कि आगे कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अंत तक आप इस सीरीज में रोमांच का इंतजार करते रहते हैं। वेब सीरीज की कहानी काफ़ी कमज़ोर है। इसे लंबा घसीटा गया है, जैसे कि रियलिटी शोज को फिनाले तक ले जाया जाता है। वीरदास जो लेखकों की टीम में शामिल है, वह ना तो अपने जोक्स से ना ही अपने परफॉर्मेंस से हंसा पाते हैं। स्टैंड अप और डार्क थ्रिलर को मिलाने का असफल प्रयास किया गया है। आप जोक्स पर हंसना चाहते हैं, लेकिन वह काफ़ी पुराने हैं। हालांकि कई बार नए दौर के हिसाब से पॉलिटिकल व्यंग करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन वह सही नहीं बैठती है। सीरीज अगले एपिसोड के लिए उत्साहित करती है, लेकिन अगले सीजन के लिए बिल्कुल भी नहीं। वेल, एट लास्ट पूरी सीरीज में काफ़ी इंडिसेंट लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल किया गया है। कभी कभी यह जस्टिफाई नहीं कर पाती है। वहीं इस सीरीज को देखकर लगता है कि काफ़ी प्रयास के बाद भी यह उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती है जितना कि इसे जाना चाहिए था। सीरीज को सिर्फ इसकी एक्टिंग ही बचा सकती है। तो आपको बता दूं कि कॉमेडियन और एक्टर वीरदास की वेब सीरीज हंसमुख विवादों में घिर गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस वेब सीरीज के स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता आशुतोष दुबे ने वेब सीरीज हंसमुख में वकीलों के कैरेक्टर को लेकर उठाए गए सवाल पर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने अपनी याचिका में हंसमुख और स्पेशली उनके चौथे एपिसोड की स्क्रीनिंग पर हाई कोर्ट से रोक लगाने की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा है कि इसमें वकीलों को चोर, बदमाश, गुंडे और बलात्कारी के तौर पर बताया गया है। इस याचिका में उन्होंने यह भी कहा है कि इसमें न सिर्फ वकीलों की गलत इमेज दिखाई गई है, बल्कि इसमें पुलिस, खासकर यूपी पुलिस और पॉलिटिशियंस को बैड कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है। तो यही वो कारण है जिसकी वजह से यह वेब सीरीज काफ़ी कंट्रोवर्सीज में फंसा हुआ है।
सो गाइस, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस रिव्यू आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही इस लॉकडाउन में जस्ट बी सेफ एंड स्टे एट होम एंड कीप एंटरटेनिंग योरसेल्फ. टिल देन, बाय बाय.